नहीं है, कोई भी चीज इतनी कठिन नहीं है। बस हमें थोड़ा सा उस पर आराम से, शांति से, धैर्यपूर्वक यदि विचार हम करेंगे तो 100% आप ये देखिए वो ग्रह स्वयं बताएंगे कि मैं क्या फल। माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें प्लीज, माइक ऑफ करें। क्योंकि कल आप ये देखिए हमने कोई भी लग्न का विचार इत्यादि किया था, तो उस लग्न में विचार इत्यादि करने पर आपने देखा कि बस राशि, नक्षत्र, ग्रह, भाव जो हम लोगों ने पढ़ा है जितना, बस उतने में ही फलादेश करना, और उसके अतिरिक्त अन्य कोई विषय वस्तु है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मात्र आपको उतना ही करना है कि बस राशि, ग्रह, नक्षत्र एवं भाव, उसमें ही अगर आप पूर्ण रूप में सब सारी चीजें देखेंगे, सीखेंगे, तो अपने आप ही आपको हर प्रकार से उसमें पूर्ण रूप में सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आज का जो विषय इत्यादि, कोई भी प्रश्न इत्यादि आप लोग का हो तो आप प्रश्न पूछें, उसके पश्चात हम मेरा प्रश्न है, उत्तर नहीं दे पाए तो जी ठीक, उसी माइक हम बंद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप आराम से हनुमान जी का भजन करिए, बाकी सब ठीक है। चलिए प्रश्न करें, बोले कश्यप मेहता जी, बोले प्रश्न। कश्यप मेहता जी, वजह से मैं क्लास नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे फोन के नेट का इश्यू था, तो थोड़ा उसकी पुस्तक आई थिंक 5-10 मिनट ही मतलब कक्षा इत्यादि हुई थी, और विशेष रूप से जो कुंडली पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसी पे हमने आप सभी को सारी चीजें बताई थी कि किस प्रकार कौन सा ग्रह क्या करेगा। तो आज भी हम लोग पूरा एक अलग कोई कुंडली लेंगे, जैसा हमने पहले बताया कि अब हम लोग डेली एक एक कुंडली पर प्रैक्टिकल करेंगे। आप ये देखिए, अगर डेली एक एक भाव पर भी होगा तो भी आप लोग को सारी चीज समझ में आ जाएंगी। डेली आप लोग भी एक ये प्रयास करिएगा, जैसे हम आप इसे प्रश्न पूछेंगे, तो आप लोग बस इतना प्रयास करिएगा कि आप लोग प्रश्न अलग अलग पूछें, वही कॉमन प्रश्न ना हो कि बोलिए शादी और करियर, बस यही कॉमन प्रश्न ना हो भाई, और भी कई सारे प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अलग अलग प्रश्न लाइएगा कि बोलिए ये कैसे, तो उससे आप जी बस उससे आप सभी को भी आइडिया लगेगा, और उसके साथ साथ आगे देखिए कि तरह तरह के प्रश्न भी कैसे देखना, ये भी आप सीखें। ठीक है, चलिए कुलदीप जी बोले, प्रश्न बोले। गुरु जी प्रणाम, मैं ये कह रहा था, दो प्रश्न है, दोनों एक जैसे। एक तो छोटे बच्चे अंदर पेशाब करते हैं, सुसु करते हैं, एक तो ये। दूसरा कुछ युवाओं में नाइट फॉल्ट होता है, स्वप्न दोष। तो ये दोनों कौन से भाव और कौन से ग्रह से देखेंगे? देखिए, ये तो शुक्र है भाई, किसी भी प्रकार से आपने जैसे स्वप्न दोष इत्यादि बताया, तो जैसे हम लोगों ने जब शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा की थी, तो स्वप्न दोष का विचार कहाँ से किया था? शुक्र, कि जब हमारी जन्म कुंडली में शुक्र किसी पापी ग्रह से पीड़ित इत्यादि हो जाए, जैसे बहुत ज्यादा सूर्य के साथ पीड़ित हो जाए, है ना, तो सूर्य क्या है? अग्नि। शुक्र क्या है? जल इत्यादि, तो सूर्य जला देता है। उसके साथ साथ शुक्र यदि राहु इत्यादि के साथ प्रभावित हो जाए, अग्नि तत्व पूर्ण रूप में राशि में बैठ जाए, 8, 6, 8, 12 इत्यादि में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए, कोई भी है ना जो नई उम्र का लड़का इत्यादि सब चीजें रहता है, तो ऐसे लोगों को स्वप्न दोष इत्यादि, या शुक्र बहुत ज्यादा नीच, अभी आगे हम लोग उच्च एवं निम्न इत्यादि भी पढ़ेंगे, निम्न इत्यादि का शुक्र हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए स्वप्न दोष इत्यादि होता है। और जो दूसरा प्रश्न है बच्चों वाला, तो प्राकृतिक के मतलब उसमें आपका प्रश्न क्या हुआ हम नहीं समझे। जो बच्चे सुसु इत्यादि करते तो उसमें चंद्रमा अगर 8-10 साल, जैसे अगर आप 8-10 साल या 12 साल तक अगर कोई बच्चे ऐसे सब चीजें, तो उसमें चंद्रमा इत्यादि पीड़ित रहेगा। तो इन बच्चों के लिए हम लोग चंद्रमा देखेंगे, एवं जैसे ही हम लोग कुमारावस्था में पहुंचते हैं तो उसके लिए शुक्र देखेंगे। ठीक है, चलिए नहीं, भाव आप ये देखिए, उसमें भाव उसमें ग्रह विशेष रूप से, क्योंकि ये दोनों विषय वस्तु जो है वो जातक की है, तो हम लोग लग्न से ही पूर्ण रूप में चीजें देखेंगे। लग्न के साथ साथ हम लोग उस ग्रह पर विचार करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए वो तो जातक का पूर्ण रूप में रहते हैं, इस वजह से लग्न के साथ साथ हम लोग उस चीजों पर विचार करेंगे। अतुल जी प्रश्न करें। तो आगे चल के वो तकलीफ समझ में नहीं करेंगे, 1-2 साल में पालन टाइप का हो गया, उसका मतलब कि दिमाग अपना स्थिर नहीं है, और घर में लड़ाई झगड़ा करना। नहीं, तो अब इस प्रकार की देखिए स्थिति में वही कि भाई अगर मूल पूजा इत्यादि शादी, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ मूल पूजा ना कराने से मतलब उस जातक के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, उसके साथ साथ आप ये देखिए, जैसे आपने बताया पागल टाइप हो गया है मानसिक रूप से, तो इसमें कौन सा ग्रह आएगा? सबसे पहले आप लोग बताइए। चंद्रमा आएगा। चंद्रमा राहु इत्यादि आएंगे, क्योंकि बिना
चंद्रमा राहु इत्यादि आए सब चीजें पूर्ण रूप में इस प्रकार के वो चीजें नहीं होती। शिवम शुक्ला जी, आप अपने खुद को अच्छा करें, आपका भी चंद्रमा राहु के साथ है, ऐसा पागलपन इत्यादि आपके ऊपर चंद्रमा एवं अपने बुद्ध का अच्छे से प्रयोग करें। जैसे अभी आपने कहा अरे चंद्रमा आएगा, तो आप तो ऐसे बोल रहे थे चंद्रमा बचपन में आपके साथ खेला हो। अरे मित्र है उनकी देवता, वो चंद्र देवता है ना, मित्रता तो उनकी कहीं से नहीं लगती। ये मित्र मानते होंगे, चंद्रमा इनको मित्र नहीं मानते हैं, जितना हमें पता है। भाई अभी हम लोग शत्रु, आज हम लोग का विषय शत्रु मित्र पढ़ने का है। क्या पढ़ेंगे? शत्रु मित्र पढ़ेंगे। चंद्रमा आप ये देखिए, शत्रु मित्र में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक स्थिति आती है सम की भी। कई ग्रह ऐसे हैं कि आप ये देखिए चंद्रमा या कोई भी ग्रह किसी को मित्र मानते हैं, लेकिन वो उनको मित्र नहीं मानते। तो मित्र तो कब बनेंगे? जब दोनों तरफ से मित्रता निभाई जाए तब मित्र बने। ठीक है, तो आज हम लोग का सबसे पहले आप हम लोग उसी विषय पर चलते हैं, या उसके प्रश्न आप लोग सारे प्रश्न पूछ लीजिए, उसके बाद एक आराम से आशुतोष जी फिर हिमांशु जी बोलेंगे। आशुतोष शर्मा जी बोलेंगे। प्रश्न ये था कि कई बार जैसे हम लोग के यूट्यूब में लोग ज्योतिष माना जाते हैं, बोलते हैं आज के दिन के लिए ये क्या बोलते हैं, ये कपड़े आपके लिए शुभ है और ये क्या बोलते हैं समय शुभ है, ये मतलब आपके लिए, तो इसका कोई सेंस है गुरु जी या मतलब अपने मन से बोलते हैं? नहीं है, कपड़े सीधी सी बात है, जो वाहन है उस वाहन से रिलेटेड आप ये देखिए, उस ग्रह से रिलेटेड आप वस्त्र बोल दीजिए, वो कलर बोल दीजिए, बस वही शुभ है। वो नहीं बोलते हैं, मतलब जैसे कई बार उनका मान लीजिए सोमवार, तो सोमवार को जैसे हमारे भगवान शिव के लिए है तो सफेद नहीं बोल रहे, मैं रूम बता दिया किसी ने, तो इसलिए मैंने फिर आपसे ये तो कुछ भी हुआ नहीं है, ये तो क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक कोई है ही नहीं, मतलब है ना। आप अगर सोमवार है तो आप अगर सोमवार में आपने देखिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि इस प्रकार है, तो भाई कोई ना कोई लॉजिक तो इत्यादि होगा, तो बिना लॉजिक के अगर कोई लॉजिक तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो ये अंक बोलते हैं गुरुजी, वो क्या मतलब आपके 4 अंक शुभ है, इसका क्या तात्पर्य होता है गुरुजी? कई बार अब वो उस राशि को देखकर इत्यादि बोल देते होंगे, या जैसे जो अंक है, जैसे आज कौन सी तारीख है, आज वो न्यूमरोलॉजी देखकर बोल देते हैं, आज जैसे आज 24 है आज, राइट, आज हाँ 24 या 25 जो भी है, तो 24 4 और 2 कितना 6 हुआ, तो 6 करता शुक्र आपके लिए शुभ हुआ, 7 हो गया ये, तो केतु शुभ हुआ, तो इस प्रकार से सब चीजें वो बोलती है। ठीक है, आप एक सेकंड बस आप ये देखिए, कभी भी ज्योतिष में या कोई भी विषय में आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एकदम बता रहा है, तो वो इन जनरल प्रेडिक्शन होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आप बोले कि भाई आज मेष राशि का फलादेश, अब आज के दिन मेष राशि का फलादेश आप ये देखिए, तो मेष राशि के लोग यदि हम लोग बोले, अगर सिर्फ भारत की भी गणना की जाए, तो कम से कम आप ये देखिए 12-15 करोड़ लोग होंगे मेष राशि वाले। तो क्या 12-15 करोड़ लोगों का आज के दिन का फलादेश एक जैसा जा सकता है? असंभव। तो वो एक इन जनरल होता है ना, इन जनरल प्रेडिक्शन होता है, वो बहुत इजी है, आप लोग भी वो डिपेंड कर सकते हैं, सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अतुल जी, आपका जो प्रश्न है कि जैसे मूल इत्यादि का पागल हो रहा है, इस प्रकार की कोई भी चीजें हो रही है, तो इसमें आप ये देखिए वर्तमान उस जातक की चंद्रमा राहु की स्थिति और उसका लग्न इत्यादि देखिए कौन सी दशा चल रही है, ये चीजें आप उसके पश्चात आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या कैसी और राहु बैठा है, वही हम आपको बोल रहे थे कि आप देखिए इन्हीं ग्रह से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें रहेगी, तभी जातक के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं जो दशा इत्यादि चल रही है, तो इसलिए आप ये सब चीजें पर फोकस करिए। बस आपको इतना पता नहीं कौन सा ग्रह देखेंगे, कौन सा भाव देखेंगे, ठीक है, तो ये देखकर आप लोग पर पता लगा सकते हैं। चलिए राहुल शर्मा जी प्रश्न बताएंगे। जी गुरु जी, जैसे अग्नि तत्व का जल तत्व विरोधी है, और जैसे वायु तत्व का कौन विरोधी है? नहीं, आप ये देखिए कि अग्नि तत्व और वायु तत्व, अग्नि तत्व कौन कौन से हैं? 1, 5, 9 राशियां, ठीक है जी। वायु तत्व राशियां कौन सी है? 3, 7, 11। तो ये दोनों राशियां आपस में एक दोनों की मित्र है। जैसे आप ये देखिए दोनों एक दूसरे के सहायक, अग्नि और वायु। आप ये देखिए क्या बिना वायु तत्व के अग्नि जल सकती है? बिना हवा के अग्नि कैसे जलेगी, राइट? तो ये सहायक हुई, ठीक है। और अग्नि भी आप देखिए वायु तत्व का ये दोनों जब मिलते हैं तो वृद्धि होती है। अग्नि और वायु जब मिलते हैं तो क्या होता है? दोनों में वृद्धि होती है, दूसरे के दोनों में सहायक है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। आप ये देखिए जल को ठहरने के लिए एक आधार चाहिए। जल क्या हवा में रुका है कभी? अब वो बात अलग है, आंधी तूफान आए, बारिश आ रही तो हवा में रहता है, लेकिन आप ये देखिए जल कभी भी पृथ्वी तत्व के बिना रह ही नहीं सकता। अगर वो जल एक ग्लास में भी है तो ग्लास में भी तो पृथ्वी तत्व है, सही कि नहीं? तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों क्या हो गए?
मित्र हो गए, और अग्नि और वायु दोनों मित्र हो गए, और ये दोनों मिलकर एक दूसरे के शत्रु हो गए। ये चीज ठीक है, चलिए जी। और हाँ, एक सेकंड, अभी किसका प्रश्न था? अभी नाम से मेरा है, कुछ नहीं। चलिए। हाँ, विश्वास शुक्ला जी, आप बताएं। पूछना था ये कि जैसे आज मैं देख रहा था तो ये विवाह वगैरह में जैसे कोई जाते हैं और किसी व्यक्ति जोड़े का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो क्या? अब जोड़े का एक्सीडेंट इत्यादि सब चीजें, घटना दुर्घटना इत्यादि आ रहे हैं बारात में ही, मतलब विवाह भी नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया। अब वही है कि सप्तम भाव, आपने देखिए सप्तम भाव में ऐसे ग्रह इत्यादि रहेंगे, ऐसी स्थिति देखिए अधिकतर, आगे हम लोग ये योग भी पढ़ेंगे और बहुत जल्दी पढ़ेंगे। ऐसी अधिकतर स्थिति आप ये देखिए, 90% ऐसी स्थिति आप ये देखिए मांगलिक लोगों के साथ। शादी हो रही है, शादी हो रही, इधर फेरे हो रहे हैं, इधर ससुर जी को हार्ट अटैक आ गया। शादी हो रही है, ठीक है, शादी होते होते आप ये मान के चलिए गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, महादेव हो गए। शादी हो रही, शादी हुई, और शादी होने के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद पति पत्नी में से किसी की डेथ हो गई, कुछ घटना दुर्घटना हो गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ भी एक्सपायर, ठीक है, सासू माँ का, ससुर जी का, देवर का, ननद का, घर में कोई घटना दुर्घटना हो गई, चोरी हो गई, सब इधर शादी बारात में गए, घर में चोरी हो गई। कोई भी ऐसी आप ये देखिए घटना दुर्घटना इत्यादि यदि इस प्रकार की स्थिति होती है, तो हमने क्या बताया, 95% आप ये देख, 90% तो मान ही लीजिए कि 90% केसेस में आप ये देखिए सबसे ज्यादा मांगलिक ग्रहों का वो रहता है। जो आपने भी सुना होगा कि लोग जातक या जाति का मांगलिक है या मांगलिक नहीं है, तो जो मंगल का प्रभाव रहता है आप ये देखिए कि आप स्वयं बताइए, घटना दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट चपेट, इन सब चीजों का कारक ग्रह कौन है? कहाँ, कौन से ग्रह से हम लोग देखेंगे? मंगल से। आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि मंगल से आप देखिए, मंगल ग्रह क्या है? एक्सीडेंट, घटना दुर्घटना इत्यादि ये सब चीजें। तो मांगलिक जो लोग रहते हैं अक्सर ऐसे ही लोगों के साथ पूर्ण रूप में रहता है, इसीलिए कहा जाता है मांगलिक लोगों का विवाह लेट से किया जाना चाहिए, सब चीजें। अब कई लोग तो जल्दी कर लेते हैं, तो कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर घटना दुर्घटना इत्यादि होती है। तो ये भी चीजें देखी जाती है, जिसका जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और जी बस एक सेकंड जी। हाँ बोले विश्वास जी, हो गया आपका? प्रेम विवाह वगैरह जैसे है, तो उसका विवाह मतलब प्रेम विवाह, तो विवाह होना तो मतलब वो प्रेम, फिर पंचम अष्टम एवं सप्तम भाव, तीनों भाव को षष्ठ क्या देखेंगे भाई? पंचम और सप्तम देखिए, पंचम जो हो गया वो प्रेम हो गया हमारा, और सप्तम जी। तो ये चीजें तो पंचम और सप्तम देखेंगे, षष्ठम तब देखेंगे जब अगर पूछ रहा है भाई लड़का लड़की यदि रिलेशनशिप में है, लिविंग रिलेशनशिप में है, अगर एक साथ रह रहे शादी के पहले, तो षष्ठम एक्टिविटी इत्यादि रहेगा, तब जाकर देखेंगे। लेकिन अगर प्रेम और विवाह इत्यादि है तो पंचम सप्तम से हो जाएगा। वो अष्टम, हाँ वो अष्टम इत्यादि से पूर्ण, अष्टम से। जी सोमे जी बोले, प्रश्न बोले। जैसे अपन ये जो अभी ज्योतिष पूरा पढ़ रहे हैं जी, इसमें तो अपन लोग तो जो सनातनी है वो तो इसको मान रहे हैं, लेकिन जो अन्य धर्म के लोग हैं उनपे भी अप्लाई तो होता हुआ मुझे कहीं ना कहीं से, भले ही उसको माने या ना माने। बिल्कुल जी। तो जैसे कुछ लोग आते भी हैं तो उनका फलादेश भी सेम इसी करके बताएंगे। तो देखिए आप इसीलिए देखिए, आपको एक चीज पूरा पूर्ण रूप में आप लोग स्टार्टिंग से अभी देखिए 1 महीने ज्यादा योगा पढ़ते हुए, इसलिए बस हमारा इतना है कि हम भी कई लोगों को बताते, कोई भी जाति धर्म किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म इत्यादि का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फलादेश का आपके देखिए जो ज्योतिष शास्त्र जो विज्ञान है, इस पृथ्वी पर यदि कोई भी व्यक्ति आया है, अगर आप देखिए कोई गाय, कोई जीव जंतु, अगर कोई चींटी के बच्चे ने भी जन्म लिया है, तो चींटी के बच्चे के ऊपर भी आप देखिए ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस पृथ्वी पर जो भी सब हर एक चीज पर, विषय वस्तु पर ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार आप ये देखिए, क्या इस ग्रह पर ऐसा कोई भी विषय वस्तु, सजीव विषय वस्तु है जो बिना पंच तत्व के रह सकती है? कोई भी जीव जंतु हो या हम लोग हो, क्या बिना पंच तत्व के रह सकते? ना। तो इसी प्रकार से ठीक नवग्रह का भी प्रभाव पूर्ण रूप में पड़ेगा। बस आपको लोग देखकर, और इसमें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं। अगर कोई मान के चलिए हिंदू धर्म का है, ठीक है, अब आपने देखिए कोई हिंदू धर्म का, और हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण व्यक्ति है, लेकिन यदि वही अगर ज्योतिष विज्ञान को नहीं मान रहा है, तो आप क्या कर सकते? भाई ऐसे भी कई लोग हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो हमारा सिर्फ आप सभी लोगों से ये कथन है, आप सभी लोग ज्योतिष विज्ञान पढ़ रहे हैं, वीडियो ऑन करें, सभी जातक पढ़ रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति वो आप ये देखिए, वो मानता हो या ना मानता हो, भगवान को माने या ना माने, किसी भी चीज को
को, आप उनको जो भी चीज बताएं पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक आधार पर बताएं, पूर्ण रूपेण साइंटिफिकली बताएं, पूर्ण रूपेण आप ये देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा वो भले भगवान को माने ना माने, ज्योतिष को माने ना माने, आप ये देखिए वो विज्ञान को तो मानेगा, साइंस को तो मानेगा, उसको इतना तो पता है कि ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, और अर्थ के बाहर भी आप ये देखिए जो प्लेनेट वगैरह ये होते हैं। इसलिए सबसे पहले डेमो क्लास में भी और उसके बाद हमने आपको क्या दिखाया था कि भाई ये विज्ञान देख लीजिए, हमने ये नहीं बताया सबसे पहले कि ये इस पुस्तक से, इस पुराण का, इस शास्त्र का, इस वेद का है ना, ये पूरा ये सौर मंडल है, और सौर मंडल में हम लोग हैं, हम लोग कौन से ग्रह पर है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी के पास कौन है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, सूर्य है, गुरु शनि इत्यादि है। तो इसीलिए आप लोग कोई भी चीज बताएं वो तार्किक रूप से और वैज्ञानिक आधार पर बताएंगे, तो सामने वाले जो विश्वास नहीं करते वो तो विश्वास करेंगे ही, और जो करते हैं उनका विश्वास और सुदृढ़ हो जाएगा। प्रश्न होता, हाँ बोले, तो आप समझ के सारी चीजें, इसलिए आप लोग से भी हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा, आप ये देखिए विषय वस्तु ऐसा कुछ भी लगता है कि गुरुजी इसका तर्क क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, जैसे कल शायद से अशोक जी ने एक प्रश्न पूछा था, अशोक जी ने शायद से प्रश्न पूछा था कि गुरुजी गुरु के स्थान हानि के पीछे का क्या तर्क है, तो हमने उनको बोला था कि कल हम आपको अच्छे से बताएंगे, राइट। तो ऐसी हर एक चीज के पीछे के लॉजिक है, आपको वो पता भी होना चाहिए ताकि उसी आधार पर आप सभी लोगों को बता सके। दूसरा प्रश्न बोले सोमेश जी, जैसे आपने अभी बोला कि ब्राह्मण होते हुए भी नहीं मानते ज्योतिष को, तो उनका तर्क ये होता है कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है उस समय का राइट टाइम आपको बता ही नहीं सकता कोई भी, क्योंकि आज के समय में डिलीवरी 90% तो हॉस्पिटल्स में होती है, अब वो हॉस्पिटल में डॉक्टर कब डिलीवरी हुई उसके बाद वो फिनिश करके ऑपरेशन को कंप्लीट करके बाहर आते हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। फिर उसके बाद हालांकि अपन लोग जब कुंडली बनाते हैं उस समय अपन सूर्योदय से मिलान करके घड़ी पल बना लेते हैं उसके कर वर्तमान स्थिति के, परंतु कभी कभी गुरुदेव ये बात भी सही है कि लग्न एकदम बदल जाती है, जस्ट उसी समय पे बदलनी रहती है। मान लीजिए मीन लग्न आ रही है, बिल्कुल आपके दोनों प्रश्न समझ गए, दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर है। सबसे पहले आप देखिए जिसको हम लोग संधि काल का भी जन्म, यदि किसी का एक लग्न खत्म हो रही है, एक लग्न शुरू हुई है, तो उसका भी फलादेश हो जाता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है। दूसरी चीज आप ये देखिए, ऑपरेशन से या किसी से भी जन्म हो, आजकल तो खुद डॉक्टर को सब टाइम देते हैं कि भाई इस समय अगर ऑपरेशन से है तो इस समय का ऑपरेशन, तो डॉक्टर उसी समय ऑपरेशन करते भी हैं। और एक कई जगह हमने देखा है, क्योंकि कई जगह हमने समय दिया भी है कि भाई ऑपरेशन का दीजिए तो डॉक्टर की भाई इतने समय। अब आप ये देखिए अगर उस समय कुछ एकाध मिनट पे यदि इधर उधर हो भी गया, क्योंकि उस समय भी आप ये देखिए जब बच्चा या बच्ची जो भी होता है तो उस समय डॉक्टर लोग भी एग्जैक्ट, या जो और लोग भी रहते हैं वो एकदम एक्यूरेट रहता है कि भाई इतने समय, भले वो बाहर कितने बजे भी लाए, लेकिन एक्यूरेट वो समय लिखते हैं, और उसके साथ साथ वो बताते हैं, अगर हम लोग भी बताएं तो उसी समय वो लोग डिलीवरी इत्यादि करते हैं। तो इसलिए वो चीज़ गलत है कि जिसमें कि गुरुजी एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता, अगर एकाध मिनट का फर्क हो भी गया तो भी आप ये देखिए लग्न इत्यादि तो पूर्ण रूपेण वही रहेगी, नवमांश भी वही रहेगी। हालांकि क्योंकि लग्न लगभग 2.5 घंटे 2.5 घंटे चलती है, एक लग्न चलती है, परंतु वो एक संधि का यदि फंस जाएगा तो वही हमने बोला ना, वही हमने बोला उसका फलादेश बहुत भी, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब संधि काल बहुत आसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी सौरभ जी, और मेरी एक बार बात हो रही थी कुंडली के बारे में, 20 के 22 सेकंड के अंदर डिफरेंस के अंदर सब बदल जा रहा है, लग्न हुआ अभी एक वही संधि काल, ये संधि काल मेरी भांजी का है, मुझे मेरी भांजी है, मतलब वो 20 सेकंड की वजह से मतलब लगन चेंज हो रहा था, 20 सेकंड का फर्क। अब इसमें सबसे आसान, सबसे सिंपल ये चीज है, जो आगे आने वाली लग्न है पूरा फलादेश उसी का होगा। अगर 20 सेकंड, चलिए हम लोग और डिफरेंस कम कर देते हैं, अगर किसी का 10 सेकंड में चेंज हो रहा है, राइट, अगर 10 सेकंड में भी चेंज हो रहा है तो कौन सी लग्न से करना है? आगे आने वाली लग्न से ही संपूर्ण फलादेश होगा। अगर मेष और वृषभ के बीच में किसी का जन्म हो रहा है, 10 या 15 सेकंड का भी अंतर है, तो आगे आने वाली जो लग्न, सीधी बात, बस उसी में सब कुछ होगा, बस। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं। बोले गलत फहमी, मतलब किसी को बहुत गलत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे आपने कल भी बताया था कि एक रिश्ता वो उसके लिए क्या विचार करेंगे? और गुरुजी उसमें ना जैसे कोई किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो बहस करने लग गया, और किसी को ऐसी होती है जैसे हम कुंडली देख रहे हैं और सामने वाला बोले जा रहा है, तो हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब वो बोले तो वो एक मानसिक, कोई भी देखिए, कोई भी एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी भी प्रकार की आप ये देखिए अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसमें सबसे पहले प्रभाव, क्योंकि हमने आपको बताया चंद्रमा,
आप भी देखिए किसी भी प्रकार का मानसिक रूप से सारी चीजों के आधार किसका है, चंद्रमा का। उसमें क्या है ना। इसके बाद हिमांशु जी आप प्रश्न कर लीजिएगा तुरंत, ठीक है। अभी हम आपका नाम लिए थे, शायद से बीच में आप कहीं इधर उधर हो गए थे। तो आप ये देखिए कि किसी भी प्रकार का, अगर कई लोग का ऐसा भी रहता है, आपने देखा हो कि लोगों को समझने का नजरिया ही गलत रहता है। कई बार ऐसे लोग मिलेंगे, आपने देखिए कि आप भले कितने अच्छे हैं, लेकिन वो लोग आपको हमेशा गलत ही समझते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे, इस प्रकार की भी चीजें रहती हैं। तो आप ये देखिए, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज का देखने का नजरिया गलत है या समझने का नजरिया गलत है, जैसे आप लोग में भी, आपके मान के चलिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे अभी हमने एक कुंडली बता रहे थे, हमने बोला मान के चलिए शादी में है ना 1 लाख 2 लाख कितना भी खर्चा हुआ हो, उदाहरण के रूप में हम बोल रहे हैं। सामने वाला बोला नहीं नहीं गुरु जी 25 लाख खर्चा हुआ है। तो अब ये होता समझने का नजरिया। अब इससे समझ में आता है कि सामने वाले की बुद्धि कितनी है। अरे हम तो एक उदाहरण के रूप में बोल रहे थे कि भाई 1 2 कितना भी खर्चा हुआ, समझ रहे। तो यदि किसी भी व्यक्ति का समझने का नजरिया अच्छा नहीं है, उसके साथ साथ वो हमेशा गलत समझ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही बातों में, इसमें हमेशा चंद्रमा ही आता है। जब चंद्रमा हमारा खराब रहेगा या जिस व्यक्ति का खराब रहेगा, उन लोगों को हमेशा लोगों को समझने में दिक्कत होगी। वो लोग किस भाव को लेकर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप किस इंटेंशन के साथ, किस इरादे के साथ कोई चीजें बोल रहे हैं, राइट। आप ये देखिए, तो जो इरादा आपका रहेगा, अगर वो चीजें हैं तो सब चंद्रमा में ही आएंगी। जितना भी दूसरों को समझना, गलत समझना, अच्छा समझना, सारी चीजें चंद्रमा इत्यादि में, ठीक है। चलिए हिमांशु जी बुद्ध भी आ जाएगा गुरुदेव क्या इसमें? नहीं, बुद्ध तो अलग विषय। बुद्ध तो आप मान के चलिए, बुद्ध हमारे ज्ञान इत्यादि में आ जाएगा। जैसे हम कोई विषय आपको समझा रहे हैं, कोई जैसे अब ग्रहों का उच्च नीच, अभी आप ये देखिए बुद्ध का पता चलेगा ग्रहों के अस्त से। अभी हम आगे आने वाली क्लास में बताएंगे कि सूर्य से कैसे ग्रह अस्त होते हैं, तो उसमें बुद्ध आएगा। उसमें बुद्ध इस प्रकार से आएगा, कई लोग आप लोग 1 बार में समझ जाएंगे, कई लोग 2 बार में भी नहीं समझेंगे, उसमें बुद्ध आएगा। लेकिन आपसे जो व्यवहारिक वार्तालाप होता है, जो एक व्यवहारिक वार्तालाप होता है, वहाँ भी होगा उसमें जैसे बहस करना, जैसे मैं बहस करने लग जाता हूँ, वो बुद्ध में आएगा। अगर बहस इत्यादि कोई करने हाँ लगे, वही वो बुद्ध में आएगा। आपसी व्यवहारिक बातों में, सामाजिक बातों में, जैसे कोई 2 मित्र मिल गए हैं, कोई 2 पड़ोसी मिल गए हैं, 2 महिलाएं मिल गई हैं, कोई भी मिल गया है, कोई लड़का लड़की मिल गए हैं, अगर नॉर्मल व्यवहारिक बातचीत कर रहे हैं, उसमें चंद्रमा ही आएगा। किसी पर्टिकुलर विषय पर यदि बातचीत हो रही है, वार्ता हो रही है, तब बुद्ध इत्यादि सब चीजें पूरा। बीच में टोकने वाले को क्या कहेंगे गुरु जी? वो बुद्ध पीड़ित होगा। बुद्ध पीड़ित होगा। बीच में हमेशा जो टोकने वाले रहते हैं या हमेशा बीच में बोलने वाले रहते हैं, या कई लोग जैसे आपकी बात खत्म नहीं हुई, कई हमारे पास भी क्लाइंट आते हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे, वो अपनी बात ज्यादा बोल रहे हैं, सब चीजें